हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सागर कुमार। यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को देख के बताइए इस फ्रैक्शन को कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखकर तो आसानी से बता सकता है कि कोई भी बता देगा, लेकिन बता नहीं पाएगा। विद इन सेकंड में कैसे बताएंगे, इस क्लास में चर्चा करेंगे जल्दी से, एकदम बेचैन में। मतलब थानोस जिस तरह के चुटकी 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 बजाता है, उस तरह आप चुटकी बजाएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा विद इन सेकंड में। बस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। कलम का पीले के बैठ जाइए। क्या बैठ भी गए हैं भैया, बहुत तेज हैं आप। कलम का पीले के बैठ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देख मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, फ्रैक्शन को समझाने के लिए हमने 3 केस लिया है। तीनों केस एकदम धीरे धीरे आराम से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। बस कलम कपी लेके बैठिए। कलम कपी की उतना जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दिमाग में आपके छप जाएगी ये बातें। समझ गए होंगे। तो पहला केस समझिए, केस नंबर 1। पहला केस क्लियर होगा। देखिए पहला केस में ये है, किसी भी फ्रैक्शन का अंश दे दे छोटा और हर दे दे बड़ा। मतलब न्यूमरेटर दे दे छोटा और डिनोमिनेटर दे दे बड़ा। तो इस केस में क्या होता है, देखिए मतलब हमने लिखे 4/5 और 7/8। ये हो गया फ्रैक्शन। अंश कितना है, छोटा है हर बड़ा है। अंश छोटा है हर बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्लियर होगा। तो देखिए कैसे बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सारे लड़के ऐसे करते हैं, 5 से 4 में भाग देंगे, जितना आएगा लिखेंगे। 8 से 7 में भाग देंगे, जितना आएगा लिखेंगे, तब बताएंगे बड़ा छोटा। लेकिन भाग देने की जरूरत ही नहीं भैया, भाग से नफरत हो गया आपको। देखिए कैसे बताएंगे, डायरेक्ट आपको करना क्या है, पहले चेक करिए इसका डिफरेंस कितना है। 4 और 5 का डिफरेंस 1 का है, और 7 और 8 का डिफरेंस 1 का है। मतलब सेम डिफरेंस होना चाहिए। बस क्या बोला हमने, सेम डिफरेंस, सेम अंतर होना चाहिए। 7 8 का अंतर कितना है, 1 ही तो है। 4 और 5 का अंतर कितना है, 1 का है। क्लियर होगा। ये बातें पची। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, जिसका अंश 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 बड़ा रहेगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। क्लियर। जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। ये बातें पची आपको। हो गया खत्म, बाय बाय, विद इन सेकंड भैया। क्लियर होगा। जिसका जो अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा फ्रैक्शन, जो अंश छोटा रहेगा वो छोटा फ्रैक्शन। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। देखिए अब ये फ्रैक्शन हमने जो बताया, माने ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको जांच कर लेते क्या ये ट्रिक सही है। तो जांच करने का तरीका भी आपको बता दे रहा हूं। इस हर को इस अंश से गुणा करिए, 8 चौके 32। इस हर को इस अंश से गुणा करिए, 5 सत्ते 35। देखिए ये बड़ा आ गया और ये छोटा है। तो ये छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। जांच भी कर लिए, विद इन सेकंड में बता देंगे। कोई टेंशन वाली बात है नहीं। समझ में अगला फ्रैक्शन लेते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो क्या हमने लिखा, 8/10, 12/14, 16/18। इसमें बताइए कौन बड़ा है। तो सबसे पहले क्या देखना है, अंतर। अंतर सेम होना चाहिए। 8 और 2 का अंतर, 8 और 10 का अंतर 2 का है। 12 और 14 का अंतर 2 का है। 16 और 18 का अंतर 2 का है। तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए किसका अंश बड़ा है, तो इस अंश बड़ा है। अंश बड़ा है तो ये बड़ा फ्रैक्शन, ये अंश छोटा है तो ये छोटा फ्रैक्शन। मतलब सबसे बड़ा ये, तब ये, तब ये। क्लियर होगा, समझ गए। आगे बड़ा फ्रैक्शन लेते हैं। सबसे बड़ा हमने लिखा 24/30, यहाँ लिखा 40/46, यहाँ पे लिखा हमने 35/41। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा। तो छोटा कैसे चेक करेंगे, सबसे छोटा चेक करने के लिए सबसे अंतर देखेंगे। अंतर कितना का है, 24 और 30 का अंतर 6 का, 40 और 46 का अंतर 6 का, 35 और 41 का अंतर 6 का। तो अंतर सेम आ गया। अब चेक कर लेते हैं अंश किसका छोटा है। तो अंश छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा, और ये अंश इसमें बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ये 2 नंबर हो जाएगा। मतलब सबसे छोटा, उसके बाद ये, तब ये। क्लियर होगा। बातें समझ में आई कि नहीं। क्लियर होगा। जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका अंश छोटा वो छोटा फ्रैक्शन, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन। बस इतने ही याद करना है। ये कॉपी कलम लिखने की जरूरत ही नहीं है, याद रख लिए। जिसका अंश छोटा वो छोटा फ्रैक्शन, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन। क्लियर होगा। केस नंबर पहला खत्म। अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। फ्रेंड्स आगे समझते हैं केस नंबर 2। जरा इसको ध्यान से समझेंगे, केस नंबर 2 क्या होता है भैया, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मजा ही मजा है। केस नंबर 2 ये बोलता है फ्रेंड्स कि कोई फ्रैक्शन दिया, उसका अंश दे दे बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, हर दे दे छोटा, नीचे वाला। हमने क्या बोला, अंश बड़ा रहे, हर दे दे छोटा। तो इस तरह फ्रैक्शन दिया हो तो कैसे पहचाने कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है। तो मैं किस लिए खड़ा हूँ भैया, विद इन सेकंड में आप नहीं बताएंगे समझ कर, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जाएंगे। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। क्लियर होगा, समझ में आ गया। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमने लिखा 5/4, क्लियर,
और एग्जाम्पल लिया 9/8। देखिए अंश क्या है, बड़ा है, हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। तो इसको उसी प्रकार हल करेंगे जिस तरह केस 1 को हल करते हैं। देखिए मैं छोटे छोटे फ्रैक्शन लेकर इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए छोटा समझ जाएंगे, आप कितना भी बड़ा फ्रैक्शन दिया होगा फट से निकाल लेंगे। छोटा समझ जाएंगे तब ना, सीढ़ी पर चढ़ना होता है तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ताकि कोई दिक्कत ना होगा। दौड़ को चढ़ेंगे तो टांग टूट कर घर पर बैठ जाएंगे। क्लियर होगा, समझिए होंगे। तो इसलिए छोटे छोटे फ्रैक्शन से समझिए। 5/4 है, 9/8 है। क्लियर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक करिए, कितना का है, 1 का है, इसका भी डिफरेंस 1 का है। इतना क्लियर होगा, ऑलमोस्ट को समझिए। अब देखिए जिसका अंश रहेगा बड़ा, अंश रहेगा बड़ा, वो फ्रैक्शन होगा सबसे छोटा। क्लियर। जिस फ्रैक्शन का अंश दे दे छोटा वो फ्रैक्शन होगा सबसे बड़ा। क्लियर होगा, समझ में आई ये बातें, यस या नो। नहीं समझ में, अरे बड़ा फ्रैक्शन लेता हूँ, दिक्कत वाली बातें नहीं भैया, हमारा क्लास देख रहे हैं, समझिएगा। जैसे हमने लिखा 18/14, 18/14, 12/8, यहाँ पर लिया हमने 20/16, यहाँ पर ले लिया हमने 30/26। क्लियर। 45/41, इस तरह फ्रैक्शन लिया। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, बताइए तो। देखिए कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले अंतर देखिए, अंतर कितना का है, 18 या 14 का अंतर 4 का, 12 8 14 4 का है, मतलब ऑलमोस्ट सभी का अंतर 4 है। क्लियर होगा। तो अब सबसे पहले देखेंगे अंश, अंश, अंश सबसे छोटा किसका है, तो अंश यही दिखाई दे रहा है, 12 है, 12 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे छोटा है तो क्या होगा, सबसे बड़ा, बड़ा फ्रैक्शन। अगर दिखाई दे दे अंश सबसे बड़ा तो ये होगा सबसे छोटा, सॉरी हाँ छोटा, सबसे छोटा। यस या नो, क्लियर होगा। सबसे बड़ा तो सबसे छोटा, सबसे छोटा तो सबसे बड़ा। क्लियर, नहीं समझ में। एक और फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 8/4, 6/6 ले लेते हैं, कितना भैया, 8/4 ले लिया, 6 हमने ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया हमने 12/8, यहाँ पे लिया 9/5, इस तरह फ्रैक्शन दिया है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, पहले अंतर देख लीजिए, अंतर कितना का है, 8 4 का 4 है, माने 8 और 4 का डिफरेंस 4, 6 2 का 4, 12 8 का 4, सभी का ऑलमोस्ट 4 है। तो क्या करेंगे, पहले अंश देखेंगे, न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर पहले चेक करिए, ये क्या है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा होगा। क्लियर। अब सबसे बड़ा चुनिए, ये सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा होगा। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे मेरी बातें, समझ में आ गया, क्लियर होगा, सेटिस्फाइड है, आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट केस समझते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोन पर बात करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। केस नंबर 3 ये बोलता है भैया कि किसी भी फ्रैक्शन का अंश दे दे बड़ा, हर दे दे छोटा, या हर दे दे बड़ा, अंश दे दे छोटा, मतलब कोई भी अंक किधर भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अंकों में उथल पुथल मच गई है, अंकों में एकदम आज़ाद घूम रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है अंक कौन कहाँ गया। तो इस तरह फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे पहचाने कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे हमने लिखा 4/5, क्लियर, लिख दें 9/8, इस तरह दे दे फ्रैक्शन। क्लियर होगा। अब पूछे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले चेक करिए, अंश यहाँ पे क्या है, छोटा है बड़ा है, अंश यहाँ पे क्या है, छोटा है हर बड़ा है, वो सॉरी हर अंश बड़ा है हर छोटा है, मतलब अदल बदल हो गया अंक में। तो देखिए वही नियम लगाना है, डिफरेंस चेक कर लीजिए कितना का है, 1 1 का डिफरेंस है। क्लियर, ये पहले नियम लगाना है, डिफरेंस 1 1 का डिफरेंस है। क्लियर होगा। अब देखिए किसका अंश बड़ा है, ये बड़ा है तो ये बड़ा बन जाएगा। क्लियर, जिसका अंश छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे मेरे बातों को, जांच कर लेते हैं। 8 करेंगे 8 चौक 32, अब 5 से करेंगे 9 5 45, देखिए ये बड़ा आ गया तो बड़ा हो गया। क्लियर, कोई टेंशन नहीं होगा। आप समझिए आगे देख लेते हैं एक बड़ा फ्रैक्शन वाला, जैसे हमने लिखा 8/10, यहाँ पे हमने लिखा 12/10, यहाँ पर हमने लिखा 6/6 ले लिया 4, वो सॉरी कितना ले लेते हैं 8, 6/8 ले लेते हैं। इस तरह देखिए 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस बना दिया हमने। एग्जाम में सेम डिफरेंस का होते हैं फ्रैक्शन, मतलब कोई सेट ही करके ना देगा भैया कि ऐसे थोड़ी ना अंक कोई उठा के दे देगा। तो बस तो ध्यान से समझिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस 2 2 का है, किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है तो ये क्या होगा बड़ा, और जिसका अंश छोटा होगा तो ये छोटा। ठीक है, जांच करने का वही रूल लगाना है सभी में। 10 से करेंगे तो कितना बने 120, इस 10 से 8 में करेंगे तो 80, फिर इस 10 से करेंगे 10 से 60, 12 से 8 में गुना करेंगे तो 12 8 96। क्लियर होगा। अब देखिए ये क्या है 80 है, ये 60 है, तो सबसे छोटा है 60 तो छोटा हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा ही होगा तो बड़ा हो गया। क्लियर होगा। बस थोड़ा सा लॉजिक है,
ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो अगर ये तीनों कंसेप्ट समझ गए, मतलब तीनों केसेस समझ गए, तो आप क्लियर होंगे, आज़ाद घूमे भैया, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, गोली मार देंगे डायरेक्ट आपको इस जवाब से गोली मारना भैया, रियल में गोली नहीं मारना है। क्लियर होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद होगा। ये क्वेश्चन बोला निम्न को आरोही क्रम में लिखे। तो निम्न आरोही क्रम मतलब समझते हैं बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब बढ़ते 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 सबसे बड़ा होगा, मतलब सबसे पहले छोटा लिखना है, उसी को बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। तो बताइए इसमें ये देख कर बताइए कौन सा केस है। अंश क्या है, छोटा हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा सभी में इसी तरह है। क्लियर होगा। समझिए कि नहीं समझे मेरी बातों को, अंतर भी देख लीजिए, एक एक का डिफरेंस है। क्लियर होगा, समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो बताइए क्या होता है केस नंबर 1 में, जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा हो सबसे छोटा। तो ये सबसे छोटा है अंश तो ये छोटा होगा, और सबसे ये बड़ा है अंश तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। क्लियर। तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा वाला, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, ये तो 1 नंबर ये आएगा, उसके बाद कौन आएगा भैया 2 नंबर ये आएगा, उससे बाद यही तो है 4 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद कौन आएंगे 3 आए, 7 वाला मतलब 3 नंबर ये आएगा, 4 नंबर ये बनेगा, 5 नंबर ये। तो इसको सजाइए। 1 नंबर कौन आएगा 2/3। तो जांच करिए, अब पहला नंबर ऑप्शन में 2/3 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। दूसरा ऑप्शन समझिए, दूसरा ऑप्शन में 2/3 है, नहीं है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 में है 2/3 है, तो ये सही हो सकता है, डी नंबर में 2/3 है, तो दोनों में आ गए 2/3, तो दोनों सही थोड़ी ना हो गए, एक ही सही होगा। तो उसके आगे जांच करिए, 2/3 के बाद कौन आएगा 4/5, दोनों में 4/5 आएगा, 2 नंबर दिया है, लेकिन डी में 4/5 नहीं है, 7/8 आया है, 4/5 4 नंबर पर चल गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही करेक्ट आंसर। विद इन सेकंड में पता लगा लेंगे। क्या आपको परेशानी है, दुख दर्द प्रॉब्लम है, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, इसको देख के बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन देख के बताइए। तो निम्न में सबसे बड़ा भिन्न पूछा है, तो सबसे बड़ा बताना है, इसमें कौन सबसे बड़ा होगा, कोई बताएगा भैया। देखिए 8/7 है, 6/5 है, 10/9 है, 5/4 है, ये किस कौन सा फॉलो कर रहा है, 2 को फॉलो कर रहा है। ऐसा क्यों, देखिए अंश क्या है, बड़ा है हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, मतलब अंश बड़ा है तो अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो जिसका अंश छोटा छोटा रहेगा वो क्या होता है बड़ा। तो सबसे बताइए इसमें अंश किसका छोटा है, 5/4, 5 ही का छोटा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है, ए नंबर में ही है 5/4, यही करेक्ट आंसर। आगे जांच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे उड़ा दिए हमने, विद इन सेकंड में उड़ाना है। क्लियर होगा, बातें समझ में, यस या नो। अगर आपको वीडियो मजा आ गया देखने में, थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मजेदार वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।